कुछ महिलाएं 10 करोड़ रंग देख सकती हैं, ऐसे रंग जो आप और मैं कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनकी आंखें बेहतर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका डीएनए अलग है। आपकी आंखों में 3 तरह के रंग रिसेप्टर्स यानी 3 शंकु होते हैं। आपने अब तक जो भी रंगों की छटा देखी है, हर सूर्यास्त, हर पेंटिंग, हर भूला हुआ चेहरा, यह सब केवल उन्हीं 3 रिसेप्टर्स द्वारा भेजे गए संकेतों से बना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्लभ आबादी में लोगों का एक छोटा सा समूह ऐसा है जिनमें चौथा कोण होता है, रंग का एक चौथा चैनल, दृष्टि का एक पूरा अतिरिक्त आयाम जिसकी हम बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। आपकी आंख के रेटिना के अंदर कोन्स नाम के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल रंग के लिए, एक हरे रंग के लिए और एक नीले रंग के लिए। आपका मस्तिष्क इन तीनों से संकेत लेता है, उन्हें वास्तविक समय में मिलाता है और आपकी पूरी दृश्य दुनिया को चित्रित करता है। इसे ट्राइक्रोमेसी कहा जाता है। लगभग 99% मनुष्यों में यह होती है और बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों का यह मानना था कि 3 रिसेप्टर्स ही इसकी अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं था। 1948 में डच नेत्र रोग विशेषज्ञ H.L. डी व्रीस ने कुछ ऐसा प्रस्तावित किया जो चुपचाप क्रांतिकारी था। वह वर्णांधता का अध्ययन कर रहे थे, विशेष रूप से वर्णांध पुरुषों की माताओं और बहनों का। उनके क्लिनिक में आने वाली महिलाएं खुद वर्णांध नहीं थीं, लेकिन उनके रंगों को देखने के तरीके में कुछ न कुछ लगातार असामान्य था। इसलिए डी व्रीस ने एक ऐसा विचार प्रस्तावित किया जो उस समय लगभग विज्ञान कथा जैसा लगता था। क्या हो अगर इन महिलाओं में एक अतिरिक्त कलर रिसेप्टर हो, सामान्य लाल, हरे या नीले कोण नहीं, बल्कि एक चौथा कोण जो उन 3 सामान्य रंगों के बीच चुपचाप स्थित एक तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया गया हो, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के एक ऐसे सूक्ष्म हिस्से के प्रति संवेदनशील हो जिसे हम बाकी लोग देख ही नहीं पाते। यह विचार दशकों तक विश्वसनीयता की सीमा पर रहा। अधिकांश वैज्ञानिक संशय में थे। कोण के प्रकारों की संख्या 3 एक सदी से भी अधिक समय से स्थापित विज्ञान माना जाता था, लेकिन यह परिकल्पना खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 1933 में कैम्ब्रिज के 2 आनुवंशिकीविदों गैब्रिएला जॉर्डन और जॉन मुलेन ने पुष्टि की कि आनुवंशिकी के बारे में डी व्रीस सही थे। दुनिया भर की महिलाओं के एक बड़े हिस्से में, कुछ महिलाओं में और केवल महिलाओं में ही चौथे शंकु का आनुवंशिक ब्लूप्रिंट मौजूद था। लेकिन केवल आनुवंशिकी ही कार्यक्षमता का प्रमाण नहीं थी। जॉर्डन और मुलेन को 2010 तक का समय लगा, जब उन्होंने विशेष रूप से 4 कोण भेदभाव की आवश्यकता के लिए बनाए गए एक कस्टम परीक्षण का उपयोग करके उस पहली महिला की पुष्टि की जिसका मस्तिष्क वास्तव में सभी 4 रिसेप्टर्स का उपयोग कर रहा था। उसका अस्तित्व 62 वर्षों से केवल सैद्धांतिक था। अब आखिरकार वो वास्तविक थी। ये क्यों मायने रखता है, आइए जानते हैं। 3 शंकु आपको 10 लाख रंगों में अंतर करने देते हैं। यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। 10 लाख। सैद्धांतिक रूप से 4 शंकु 10 करोड़ रंगों को देख सकते हैं। इससे दिखाई देने वाले रंगों की संख्या में 100 गुना का उछाल आएगा। जरा इस पर गौर कीजिए। एक टेट्राक्रोमैट एक हरी पत्ती को देखकर हरे रंग के 12 अलग अलग शेड्स देख सकता है, जबकि आप और मैं सिर्फ एक ही देख पाते हैं। उसके लिए सूर्यास्त कोई क्रमिक बदलाव नहीं है। यह अलग अलग पट्टियों का एक ढेर है जिसमें हर एक विशिष्ट है। पेड़ की परछाई स्लेटी नहीं होती। यह हल्के नीले, एम्बर और लैवेंडर रंगों का एक ताना बाना है। कुछ गिने चुने लोगों के भीतर रंगों का एक निजी ब्रह्मांड होता है। वे उसी दुनिया में कुछ ऐसा देख पाते हैं जो आप नहीं देख सकते। टेट्राक्रोमेसी महिलाओं में ही क्यों पाई जाती है, ये समझने के लिए हमें एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में बात करनी होगी। लाल और हरे शंकु कोन्स बनाने वाले 2 जीन, जिन्हें OPN1LW और OPN1MW कहा जाता है, दोनों एक्स गुणसूत्र पर अगल बगल स्थित होते हैं और इनके बीच केवल कुछ हजार DNA अक्षरों की दूरी होती है। पुरुषों में एक एक्स होता है, महिलाओं में 2। यह एक तथ्य सब कुछ बदल देता है। कभी कभी उन रंग वाले जीनों में से कोई एक उत्परिवर्तित हो जाता है। यह उत्परिवर्तन दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम पर कोण की संवेदनशीलता को बदल देता है। बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ नैनोमीटर, शायद 2, शायद 7। बस इतना कि रिसेप्टर को मानक से थोड़ी अलग तरंग दैर्ध्य का पता लगाने के लिए फिर से ट्यून किया जा सके। पुरुषों में यह म्यूटेशन लगभग हमेशा वर्णांधता का कारण बनता है। उनके पास केवल एक एक्स होता है, इसलिए यदि उनके उस एकमात्र एक्स में वह बदला हुआ जीन हो तो उनकी देखने की क्षमता स्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। लाल और हरे रंग आपस में घुलने मिलने लगते हैं। पृथ्वी पर लगभग हर 12 में से एक पुरुष इस स्थिति के किसी न किसी रूप के साथ जीता है, जो इसे मानव जीव विज्ञान की सबसे आम आनुवंशिक स्थितियों में से एक बनाता है। लेकिन महिलाओं में कुछ बिल्कुल अलग होता है।
यदि उसके एक्स गुणसूत्रों में से एक में म्यूटेशन हो और दूसरे में सामान्य संस्करण, तो उसकी रेटिना में दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं। 3 सामान्य कोण और एक चौथा थोड़ा अलग कोण साथ साथ और दोनों पूरी तरह से कार्यात्मक। वही आनुवंशिक दुर्घटना जो पुरुष की दृष्टि को कम कर सकती है, महिला की दृष्टि को बेहतर बना सकती है। ये कोई समझौता नहीं है, ये कोई चुकाई गई कीमत नहीं है, ये शुद्ध जैविक विषमता है जो हम में से किसी के पैदा होने से बहुत पहले ही गुणसूत्रों में निहित थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग 12% महिलाओं में यह बेमेल जीन संयोजन पाया जाता है। कुछ अध्ययनों का मानना है कि यह संख्या इससे अधिक हो सकती है, लेकिन सबसे कम अनुमान के आधार पर भी ये करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो अभी इस धरती पर मौजूद हैं और जिनकी आंखों में चुपचाप रंग धारणा के एक अतिरिक्त आयाम का आनुवंशिक खाका समाया हुआ है। पेंच यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यह उनके पास है। सिर्फ चौथा कोण काफी नहीं है, दिमाग को इसका इस्तेमाल सीखना होगा। जन्म के समय से ही आप एक ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जो 3 कोन्स के लिए बनी है। कैमरे 3 चैनलों में रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन 3 चैनलों में प्रोजेक्ट करती है, पेंट सेट, कपड़ों के रंग, प्रिंटर की स्याही सब लाल, हरे और नीले रंग के इर्द गिर्द डिजाइन किए गए हैं। आपका विजुअल कॉर्टेक्स यानी आपके दिमाग का वह हिस्सा जो दृष्टि को प्रोसेस करता है, खुद को उसी सिस्टम के हिसाब से ढाल लेता है। तो भले ही आपकी रेटिना चौथे कोण से संकेत भेज रही हो, मस्तिष्क जिसने कभी उनमें अंतर करना नहीं सीखा है, उन्हें शोर मानकर अनदेखा कर देता है। वैज्ञानिक इसे साइलेंट टेट्राक्रोमेसी कहते हैं। आंखें पूरी तरह सक्षम हैं, अनुवंशिकी सही है। चौथा, रिसेप्टर सक्रिय है, पर रंगों का वह अतिरिक्त आयाम अदृश्य है जो उस व्यक्ति में है जिसे इसका पता ही नहीं। संभवतः यह जीन ले जाने वाली करोड़ों महिलाओं में से अनुमान बताते हैं कि 1% के भी बहुत छोटे हिस्से का मस्तिष्क वास्तव में इसका उपयोग कर पाता है। बाकी सब दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे आप देखते हैं। पूरी दुनिया में केवल मुट्ठी भर इंसान ही उस पूरे रंगों के पैलेट को देख पाते हैं जो उनकी बायोलॉजी उन्हें प्रदान कर सकती है। किसी के सच्चे टेट्राक्रोमैट होने को साबित करना बेहद मुश्किल है। आप उन्हें स्क्रीन पर नहीं परख सकते। स्क्रीन केवल वही दिखा सकती है जो 3 कोण वाली आंख देख सकती है। इसलिए 4 कोण वाली आंख से 3 कोण वाले डिस्प्ले पर खुद को साबित करने के लिए कहना गणितीय रूप से असंभव है। स्क्रीन वास्तव में वे रंग उत्पन्न नहीं कर सकती जिन्हें पहचानने के लिए एक टेट्राक्रोमैट को जरूरत होती है। प्रिंट किए गए कलर टेस्ट भी काम नहीं करते। स्याही के मिश्रण भी उसी 3 कोण स्पेक्ट्रम के दायरे में आते हैं। वही समस्या। एक असली टेट्राक्रोमैट की पहचान करने के लिए वैज्ञानिकों को पूरी तरह से विशेष प्रयोग तैयार करने पड़ते हैं। प्राकृतिक रंग द्रव्य, फिल्टर किए गए लैंप से प्रक्षेपित प्रकाश की सटीक और संकीर्ण तरंग दैर्ध्य और घंटों, कभी कभी दिनों तक चलने वाले हजारों छोटे अंतर पहचान परीक्षणों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण। कैम्ब्रिज की टीम ने एक विशेष चुनौती तैयार की। प्रतिभागियों को अगल बगल की 2 ऐसी रंगीन लाइटों के बीच अंतर करना था जो एक सामान्य ट्राइक्रोमैट के लिए बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। ज्यादातर प्रतिभागी असफल हो जाते हैं। वे अंदाजा लगाते हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन कभी कभार कोई सैकड़ों परीक्षणों में लगातार और भरोसे के साथ सफल हो जाता है। दुनिया में अब तक केवल मुट्ठी भर महिलाएं ही सफल हो पाई हैं। पहली प्रमाणित टेट्राक्रोमैट्स में से एक उत्तरी इंग्लैंड की एक डॉक्टर थीं। वैज्ञानिक साहित्य में उन्हें केवल एक कोड नाम CDA29 से जाना जाता है। जब शोधकर्ताओं ने उनका परीक्षण किया तो उन्होंने रंगों में अंतर करने की क्षमता में अब तक दर्ज किए गए किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्कोर किया। इससे पहले कोई इसके करीब नहीं आ पाया था। सालों बाद एक और मामला सामने आया। कॉन्सेटा एंटिको नाम की महिला, सैन डिएगो की एक कलाकार। कॉन्सेटा ने अपनी देखी दुनिया को चित्रित करने में पूरी जिंदगी बिता दी, पर उसे कभी समझ नहीं आया कि लोग उसकी पेंटिंग्स को इतना स्पष्ट क्यों नहीं समझते थे। उसके कैनवस रंगों की ऐसी विविधता से चमकते थे जो आम इंसानी आंखों को लगभग बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए लगते थे। गुलाबी और बैंगनी धारियों वाली चट्टानें, 12 अलग अलग रंगों वाली पत्तियां और ऐसी परछाइयां जो बिल्कुल भी धूसर नहीं बल्कि एक दूसरे पर छरी हुई नीली, एम्बर और लेवेंडर रंगों की परतें थीं। लेकिन उसके लिए वे दस्तावेजी और सटीक थे। जो उसने हमेशा देखा था उसका बस एक साधारण रिकॉर्ड। उसके चित्र एक अजीब तरीके से एक नक्शा बन गए। एक ऐसी दृश्य दुनिया का नक्शा जो हमारी नजरों के सामने ही मौजूद है लेकिन हमेशा से हम बाकी लोगों से छिपी हुई थी। तो एक टेट्राक्रोमैट असल में क्या देखता है? कोई नए प्राथमिक रंग नहीं, कुछ भी पराया या अवास्तविक नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिसे आप साथ रखकर तुलना करने पर अलग पहचान सकें। वे उन रंगों के बीच का देख पाते हैं जो हम बाकी लोग देखते हैं। उनके लिए एक हरी पत्ती का मतलब सिर्फ एक तरह का हरा रंग नहीं होता, ये एक दर्जन रंगों का मेल है। हर एक अलग, जो रोशनी, पानी और रंग द्रव्य के बारे में अपनी एक सूक्ष्म कहानी बयां करता है। सूर्यास्त रंगों का कोई एक समान क्रमिक बदलाव नहीं होता। ये अलग अलग रिबन का एक ढेर है जो एक के ऊपर एक सजे हुए और एक साथ दिखाई देते हैं। पेड़ की छाल में भी रंग होता है। कम रोशनी में कपड़े का एक टुकड़ा ऐसी गर्माहट या ठंडक दिखाता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस स्लेटी कह देंगे।
और अजीब बात तो यह है कि वे अक्सर हमें इसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। रंगों की जो भाषा हम साझा करते हैं वह 3 शंकुओं कोन्स के लिए विकसित हुई है। उनका अनुभव हमारे पास मौजूद शब्दों की सीमा से परे है। जरा सोचिए, अगर रातों रात आप अचानक संगीत का एक नया सप्तक सुन पाते, न ज्यादा तेज न ज्यादा अजीब, बस कुछ और। वे सुर हमेशा से वहीं थे, बस आपके कान उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। टेट्राक्रोमेसी एक बड़ी तस्वीर का अंश है। आपका डीएनए आपके देखने, याद रखने और महसूस करने के ढंग को गढ़ता है। ह्यूमन डिकोडेड में हम इन पहलुओं को खंगालते हैं। आपकी बायोलॉजी और क्या कर रही है जानने के लिए सब्सक्राइब करें।